पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा आता है, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। हमारा ध्यान दीजिएगा, पूरे वर्ष में एक दिन मकर संक्रांति। हमारे हिंदू धर्म में ये दिन है, हमारे हिंदू धर्म में जो ये दिन है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि सूर्य की उत्तरायण का क्रम है, ये क्रम है, ये पूजन का क्रम है, तिल्ली के लड्डू का क्रम है, लड्डू बना लो तिल्ली का, इसका क्रम है। पर अगर स्कंद पुराण उठाओ तो स्कंद पुराण में अगर मकर संक्रांति के क्रम को यदि पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि पूरे वर्ष में एक दिन ऐसा था जिस दिन भगवान शिव और नारायण ये दोनों, इसलिए आज भी हिंदू धर्म में गुड़ के लड्डू तिल्ली के साथ मिलाते हैं। क्यों? उसका कारण कि शंकर और नारायण ये दोनों एक ही दिन एक ही पल गंगा का स्नान करने के लिए आए। एक भगवान शिव, देखिए कितना कितना हमारे हिंदू धर्म में एक एक तिथि का, एक एक बार का एक एक महत्व है, उसको समझिए। माता लक्ष्मी, भगवान नारायण और भगवान शिव को स्नान के लिए गुप्त रूप से झांकती है। तो भगवान विष्णु ने तिरछी दृष्टि में माता लक्ष्मी को देखा, तिरछी दृष्टि। तो माता लक्ष्मी को देखकर भगवान विष्णु शिव जी को देखे तो शंकर भगवान ने कहा, नारायण हमने देख लिया, महारानी लक्ष्मी झांक रही है, हमने वर दे दिया कि लक्ष्मी का एक नाम गुप्त लक्ष्मी रहेगा, ये छुपी रहेगी। और आज मकर संक्रांति के दिन नारायण और शिव का दर्शन इस लक्ष्मी ने करा है। पर जो गुप्त लक्ष्मी का दान दे देगा उसके घर में कभी कोई बड़ी बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। कैंसर जैसा रोग, किडनी और लीवर का रोग नहीं हो सकता। आज भी नियम है कि मकर संक्रांति के दिन एक लड्डू बनाया जाता है गुड़ और तिल्ली का, उसमें 1 का सिक्का, 2 का सिक्का या कोई लक्ष्मी उसमें फंसा दी जाती है और लड्डू को पैक कर कर किसी मंदिर में दान दे दिया जाता है। उसको कहते हैं गुप्त लक्ष्मी, जिससे घर में कोई बड़ी बीमारी प्रवेश न हो। वो केवल मकर संक्रांति को ही होता है। मकर संक्रांति का जो दिवस है वो कोई साधारण नहीं। आप लोग दान करते हो मकर संक्रांति में? कितनी चीजें दान करते हो? और सुहागन माताओं को देते हो ना? क्या देते, कितने देते हो? 13, 14 कितने हैं? 14। कौन से पुराण में लिखा है कि 14 चीज देना चाहिए? अरे बोलते जाओ जरा जल्दी जल्दी, बड़ी मुश्किल से तो पकड़ाई में आते हो तुम शिवरी नारायण वालों। 14 चीजें दान देना है। किस पुराण में लिखा है? कोई तुमसे पूछ सकता है तो महाराज आप कह सकते हो अग्नि पुराण में वर्णन आता है। कौन से पुराण में लिखा है? अग्नि पुराण में लिखा। देवऋषि नारद भगवान विष्णु के पास जाकर पूछते हैं, नारायण कृपा करिए। भगवान विष्णु ने पूछा क्या बात है, बोलिए देवऋषि नारद क्या चाहते हो, चाहते क्या हो वो बताओ। महाराज हमें इतना सा बता दो, शिव जी के यहां जाते हैं तो पहले उनके द्वारपाल से पूछना पड़ता है अंदर जाने के लिए। ब्रह्मा जी के यहां जाते हैं तो ब्रह्मा जी के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। इंद्र के यहां जाते हैं तो इंद्र के द्वारपाल से पूछना पड़ता है। हम जितनी भी जगह जाते हैं तो कोई ना कोई द्वारपाल से हमें पूछना पड़ता है अंदर जाने के। भगवान देवऋषि नारद कह रहे हैं नारायण से कुछ ऐसी कृपा कर दो कि हमें किसी से आज्ञा लेना ही नहीं पड़े। भगवान विष्णु तो उनकी बात को बस थोड़ा सा सुने और अंदर चले गए। नारद जी को लगा हमारा तो कोई जवाब ही नहीं दिया। नारद जी वहीं पर टिक गए, खड़े रहे, नाम जाप करते थे। विष्णु वापिस आए और देवऋषि नारद से कहा एक काम करो, जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हुए उत्तरायण की ओर जावे
उस घड़ी उस पल में देवऋषि नारद तुम 14 बार भगवान के नाम का, शिव नाम का दान दे दीजिए। भगवान नारायण के नाम का, राम नाम का, कृष्ण नाम का दान दे दीजिए। अब देखो यहां पर यह नहीं लिखा कि प्लास्टिक का डब्बा दो। समझ लेना जी हो अच्छे से कि लोगों ने दान को कितना भ्रष्ट कर दिया वो बताया जा रहा है। अग्नि पुराण में यह नहीं लिखा कि तुम प्लास्टिक की चाय की चन्नी दो 14, बाल्टी दो 14, या प्लास्टिक का डब्बा दो 14 है। यहां पर यह नहीं लिखा है कुछ भी हो। यहां क्या लिखा अग्नि पुराण में कि मकर संक्रांति के दिन जब सूर्य उत्तरायण भाव में प्रवेश करे, मकर में जावे, उस समय पर देवऋषि नारद तुम्हारे मुख से अगर 14 बार भगवान के नाम का दान 14 जीवों को दे आओगे तो किसी भी देवता के पास जाओगे, तुम्हें परमिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम डायरेक्ट प्रवेश कर जाओगे। डायरेक्ट। अब तुमको अगर वैकुंठ में डायरेक्ट प्रवेश करना हो तो बिना पूछे, तो उसके लिए कहा ही मकर संक्रांति पे दान दो। तो किस चीज का दान देना है महाराज? प्लास्टिक का डब्बा नहीं, बाल्टी नहीं, चन्नी नहीं, फिर किस चीज का दान? तो कहा अगर देवर्षि नारद आप दान दे रहे हो तो 14 नाम का दान दीजिए। 14 जीवों को नाम का दान दे दो, भगवान के नाम का भजन कर दो। और अगर संसार के लोग दान दे तो किस चीज का? तो के अन्न से बड़ा कोई दान, अन्न से बड़ा कोई दान नहीं। आपको अगर ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज सूर्य का उत्तरायण जो प्रवेश है मकर के अंतर्गत, वो दोपहर में लगभग 2:30 बजे के करीब में आए, 2:30 से 3 के करीब में आया। तो निवेदन करूंगा मैं आपको ऐसा लगता है कि आपका व्यापार 4 दिन अच्छा चल रहा है, फिर गिर रहा है, फिर चल रहा है, फिर नीचे आ रहा है, तो जब मकर राशि के भीतर सूर्य प्रवेश करेगा 2:30 के लगभग में आएगा, शायद दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश करेगा, तो आपको ऐसा लगे या किसी की तबियत थोड़े दिन अच्छी हो रही है, फिर गिर रहा है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही है, फिर अच्छी हो रही है, फिर बेकार हो रही, दवाई खा रहे हो नहीं लग रही, तो आप जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करे, कल मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण जब सूर्य के भाव प्रवेश करे महाराज, दोपहर में 2:30-3 बजे के करीब में प्रवेश कर जाएगा, इतनी बजे, तो प्रयास करना थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में, व्यापार में, या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा हमारा, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा। अवधूतेश्वर महादेव शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर
प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी न किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए, बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार आते हैं ना, ये त्योहार कोई साधारण नहीं होते। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं, ये कुछ ना कुछ हमें सुख का भान कराते। एक भी त्योहार ऐसा नहीं है हिंदू धर्म का जो कि खाली जाए, बस हम उससे दूर रहते हैं, हमें आता नहीं है, बस एक साधारण भाव में हमने त्योहार मना लिया, पर उसका महत्व हम समझें, उसको जाने कि उसकी महत्वता क्या। बस हृदय चित्त। कोई किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। उसके लिए भी कल का दिवस बड़ा महत्वपूर्ण है महाराज। मान लो अगर कोई कब्जा कर लिया हो और वो प्लाट या कोई दुकान, कोई व्यापार की स्थान नहीं छोड़ रहा, तो उसके लिए भी कल का दिन शास्त्र कहता है महाराज जी, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता। कर्जा अगर थोड़ा भी है और थोड़ी भी मात्रा का अगर कर्जा है, तो उस कर्जे को चुकाने का प्रयास करें, और अगर नहीं चूक रहा तो कल सूर्य जब मकर में उत्तरायण भाव में प्रवेश कर रहा है, तो 1 लोटा पानी कलश महाराज उसमें जल भर लीजिए, और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े, आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे, तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना, उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर महाराज। ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा इससे कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे, जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े
कर्ज मुक्ति के लिए कल आप लोग अर्घ अवश्य दें, सूर्य का स्मरण करें, सूर्य देवता का, और अर्घ प्रदान करें। निवेदन एक और है, जिनके शरीर धूजता अर्थात हाथ पैर में कंपन उत्पन्न होता हो, या हाथ पैर में कहीं कंपन का भाव लगता हो, ऐसा महसूस होता हो कि हाथ पैर धूजते हो, तो कल सूर्य को जब अर्घ दें तो उसमें काली मिर्ची पीस कर डालकर फिर सूर्य को अर्घ मारें। अर्घ देने के बाद में जो जल आप जमीन पर छोड़ेंगे उसका भाग थोड़ा सा अपने शरीर पर लगा लेंगे, जहां जहां पर कंपन उत्पन्न होता। या कोई डॉक्टर आपको बोल रहा है कि बाईपास करवाना पड़ेगा या कोई नस चोक हो गई हो, तो उस स्थान पर भी आप उस जगह पर भी उस जल को अवश्य लगाएं, काली मिर्ची का पीसा। कल मकर संक्रांति है, भगवान शिव के पूजन का भी दिन है। खूब प्रेम से आप खिचड़ी का दान दो, लड्डू का दान दो, अन्न दान दो, पर दान पुण्य संकीर्तन स्मरण करते रहो। और कम से कम 14 लोगों से हर हर महादेव तो कह लो, नमः शिवाय तो बोल लो, राम राम तो बोल लो, कृष्ण नाम तो बोल लो, जितना बन सके भजन। कितनी प्रतीक्षा करते 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 भीष्म पितामह उत्तरायण का इंतजार करते रहे, कितनी प्रतीक्षा करते करते। जिसका परिवार टूट रहा हो, भाई भाई में झगड़ा हो रहा हो, आपस में प्रेम खत्म हो रहा हो, जहां पर देवरानी जेठानी आपस में झगड़ रही हो, भाई भाई झगड़ रहा हो, प्रॉपर्टी के लिए, धन के लिए, दौलत के लिए, संपदा के लिए, कोई किसी का मुंह फूला, कोई किसी की मुख फूला हुआ है। निवेदन है, कल मकर संक्रांति के अवसर पर 1 लोटे पानी में काली तिल डालकर और उसमें हल्दी मिलाकर शंकर भगवान को समर्पित करना। और किसका नाम लेकर? जिनसे विवाद हो रहा है, जिनको आप अपना बनाना चाहते, जिनसे प्रेम बढ़े, आपस में स्नेह बढ़े, घर नहीं टूटे। मेरा तो निवेदन है, सास बहू के लिए चढ़ा दे, बहू सास के लिए चढ़ा दे, प्रेम बना रहे, टूटे नहीं, स्नेह बढ़े। ये आपस का जो प्रेम है ये टूटना नहीं चाहिए। कल मकर संक्रांति के अवसर पर ये करिए। कहते हैं मकर संक्रांति है, जिस समय पर कल सूर्य उत्तरायण आ जाए, और पहले दिन उत्तरायण के दिन ही जब संध्या का समय होता है, शाम का समय होता है, महाराज संध्या का जो समय होता है शाम का, अगर कोई बच्चा पलंग पर बाथरूम करता हो, गंदगी करता हो, सारी औषधि कर ली, दवाई कर ली, और या बच्चा रात्रि को उठकर चिड़चिड़ करता हो या रोता हो रात भर, महाराज उसके लिए, या माता के स्तनों में बच्चे को पिलाने के लिए दूध ना आता हो उसके लिए, या बच्चा रुदन करता हो, या बच्चा गंदगी करता हो, उसके लिए कल शाम के समय पर, प्रथम दिन में जब भगवान उत्तरायण आ रहे हैं मकर राशि के अंतर्गत, तो शाम के समय पर मकर संक्रांति के दिन गुड़ को पानी में मिलाकर शिवजी पर लेपन कर दो, उसी हाथ को बच्चे को मंदिर के बाहर चटा दो महाराज, फिर वो पलंग पर कभी गंदगी नहीं करेगा। महाराज जिस नारी का स्तन में दूध नहीं आता हो बच्चों को पिलाने के लिए, उसको भी अगर चटा दिया जाए तो स्तन में दूध आना प्रारंभ हो जाए। महाराज जो बच्चा रात्रि को रोता हो, जाग जाता हो, उसको भी अगर वो हाथ चटा दिया जाए तो वो काम करता है। महाराज ये कल के दिन करके देखना, बाद में बताना जरूर हो। शुगर वाले जीव, जिनकी शुगर ऊंची नीची हो रही हो, ज्यादा शुगर की परेशानी आ रही हो और इंजेक्शन लेना पड़ रहा हो, उनके लिए निवेदन है, काली तिल्ली कल के लिए है ये खास तौर से, बाकी के शुगर के लिए तो उपाय और बाद में बता देंगे, पर कल के लिए जो करना चाह रहे हैं, जिनकी शुगर लेवल में नहीं आ रही है, काली तिल्ली शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित कर दो, और उस काली तिल्ली को जब शिव जी पर चढ़ाएं तो महाराज हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है। कौन से महादेव? हाटकेश्वर महादेव का नाम लेना है, और शंकर भगवान पर काली तिल्ली चढ़ाते जाना है। उसमें कंकर नहीं हो, सफेद तिल्ली का एक भी दाना नहीं हो, इसका ध्यान रखिए। उस काली तिल्ली को चढ़ा दीजिए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर कर, किसी को जल ना चढ़ाने देना उस समय पर जब आप शंकर जी को चढ़ाएं, और भगवान शंकर की हाटकेश्वर महादेव का स्मरण कर 108 रुद्राक्ष से मनके से माला जप लो, वहीं शंकर चढ़ी रहने देना तिल्ली।
उसी तिल्ली को वापस कटोरी में उठाकर लिया, 3 दिन तक लगातार उसको थोड़ा थोड़ा कर कर सुबह के समय खाली पेट खाइए, शुगर लेवल पर आ जाएगी महाराज। आपकी शुगर हाई ऊंची नीची नहीं जाएगी। हटकेश्वर महादेव का स्मरण। जो मकर संक्रांति के पावन अवसर पर ये पावन शिव महापुराण की कथा अपन अपने अपने घरों में रहकर ऑनलाइन आस्था चैनल और फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं। मकर संक्रांति है, सभी लोग बाल्टी में तिल्ली डाल डाल के नहीं रिया होगा। पानी में तिल डालते ना, थोड़ी सी तिल्ली डालेंगे फिर नहाएंगे। तो एक बच्चे ने अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये बाल्टी में तिल्ली डाल के क्यों नहाते, कारण क्या है? तो मम्मी बोली अच्छा रहता है, अच्छा रहता है। पर बच्चे के मन में नहीं आया। तो बच्चा अपने गुरुजी के पास गया, गुरुदेव माँ ने आज बाल्टी में तिल डाल दी थी पानी में और फिर हमने स्नान करा, उसका फल क्या है? उसका फल क्या है? तो गुरुजी ने कहा तिल शनि का प्रभाव देता है। जिस पात्र में तिल को डाला जाता है, मकर संक्रांति के दिन उस जल से जो स्नान करा जाता है, केवल शनि का भाव इतना प्रबल होता है कि सारे ग्रह शनि के अनुकूल होकर उसको अनुकूलता प्रदान करना चालू कर देते हैं। एक मकर संक्रांति पर मात्र तिल के, इसलिए कई लोग तिल का उपटन भी करते हैं, कोई लोग तिल डाल के नहा लेते हैं। तिल का महत्व है। एक सुंदर संवाद शिव महापुराण के अंतर्गत आता है कि आप जिस जगह पर श्रृंगार कर रहे होते हैं या नारी जिस जगह पर तैयार हो रही होती है या श्रृंगारित हो रही होती है, जरा विचार करिएगा। माँ जगतजननी जगदम्बा माता पार्वती जहां श्रृंगार करने गई है, ऐसे स्थान पर पहुंची है जहां कोई आ नहीं सकता। जहां कोई प्रवेश नहीं कर सकता। कितना सुंदर संवाद है कि माता को, नारी को, कन्या को, बेटी को, घर की स्त्री को अगर कुछ श्रृंगार करना है, यहां तक कहा गया कि सिर की चोटी भी अगर करना है तो कोई आपको चोटी करता देखे ना। आपके श्रृंगार करते हुए किसी को आपका दर्शन ना हो। उस समय आप जब श्रृंगार धारण कर रहे हो उस समय पर कोई आपको देखे ना, किसी की दृष्टि आपके श्रृंगार पर ना पड़े। फिर वही बात आ गई, भजन, भोजन, धन और नारी पर्दे में अच्छे लगते हैं। भजन हो, जैसे साधु संत सन्यासी तपस्वी साधक अपने एक वस्त्र के अंतर्गत, एक झोली के अंतर्गत जैसे भजन करते हैं, गौमुखी के अंतर्गत या एकांत में बैठकर भजन, भोजन, धन और नारी। आप भोजन भी करें तो एकांत में करें। पैसा भी रख रहे हैं, संभाल कर रख रहे हैं तो एकांत में रखें। कहीं जा रहे हैं और उस धन को आप कहाँ लेकर जा रहे हैं, कैसे लेकर जा रहे हैं, कहाँ छुपा कर लेकर जा रहे हैं, किसी को मालूम ना पड़े। और घर में भी रखें तो धन को भी पर्दे में रखें। और नारी, स्त्री, ये भी पर्दे में रहे। कई लोगों ने कल मकर संक्रांति मनाई, कई लोगों ने आज मकर संक्रांति का उत्सव मनाया। और हम तो कहेंगे, कल भी कथा में कहा था, उत्सव तो आप रोज मनाओ, रोज दिवाली मनाओ, रोज गुजिया पपड़िया बनाओ, है? रोज लड्डू बनाओ, रोज मकर संक्रांति अपनी। तो शिव महापुराण की कथा कहती है, प्रत्येक दिन, प्रत्येक घड़ी, प्रत्येक पल, प्रत्येक नक्षत्र, प्रत्येक समय आपको ऐसे जीना चाहिए कि हमारा रोज का उत्सव है। क्योंकि जीवन का क्या ठिकाना है? इस मानव देह का कोई ठिकाना है?
कि आज है कल नहीं, कौन भरोसा, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा। आज है नहीं है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं। इसलिए भजन भोले बाबा का करते रहोगे तो संसार सागर से तरते रहोगे। इसलिए शास्त्र कह रहा है कि भगवान की भक्ति में डूबो, भगवान के भजन में डूबो, स्मरण में डूबो, संकीर्तन में डूबो, नाम जाप में डूबो। जीवन का क्या ठिकाना। कोई किसी का मीत नहीं है संसार में। खरगोन की कथा में कहा था कि आप जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, भगवान के स्मरण में डूबे हुए हो, मंत्र जाप में डूबे हुए हो, नाम जाप में डूबे हुए हो, नाम कीर्तन में डूबे हुए हो, भगवान की अविरल भक्ति में आप जो डूबे हुए हो, वो समय आपका है। वो समय किसी दूसरे का नहीं है, वो समय आपका है। मैं तीनों परिवारों को, मंगल परिवार हो, गुप्ता परिवार हो, चाहे शर्मा परिवार हो, तीनों से कहूंगा, आपने अपनी जिंदगी में भले सारा समय निकाला होगा, परिवार को, कुटुंब को, कबीले को, नातों को, रिश्तों को, सबको साधा होगा, पर जो समय आपने 7 दिवस का इस पावन शिव महापुराण को दिया है और अपना समय देकर अपने समय को संवार लिया है। घड़ी की दुकान पर घड़ी लेकर पहुंचे हो सही करवाने के लिए, कपड़े की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, सोने की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, लोहे की दुकान पर जाते तो घड़ी सही नहीं होती, पर घड़ी की दुकान पर घड़ी लेकर पहुंचे हो, इसलिए घड़ी ठीक हो जाएगी। ये विश्वास मानिए। थोड़ा समय जरूर लगता है, थोड़ा समय जरूर लगेगा, पर भरोसो दृढ़ इन चरणन करो, श्री वल्लभ नक चंद्र छठा बिन सब जग माही अंधेरो। आपका भरोसा अगर प्रबल है, भक्ति अगर प्रबल है, विश्वास अगर दृढ़ है, तो भगवान मिलेगा, ये पक्का है। कार्य सिद्ध होगा, ये पक्का है। कई लोग कहते हैं गुरुजी आप इतना इतना बड़ा बड़ी बात कर देते हो कि 3 महीने में बाबा वापिस बुला लेगा। 3 महीना। शिव महापुराण की कथा भी तो कह रही है, त्रिगुणाकार प्रभु, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्रधारी, त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, तो उसके लिए 3 महीना ही भारी, बस बहुत है, उतना ही बहुत है। और जितने ये बहुत सारे लेटर आए आज, तो कल बोला था आज पहुंच गए। ये बहुत सारे पत्र हैं, इसमें कई पत्रों में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं महाराज जी। सुनील जी राठौर हैं, घनश्याम दास नगर इंदौर से हैं। आपका पत्र जो मिला है उसमें आपने बड़ी सुंदर बात लिखी है। दोनों पत्र टाइप करके आपने भेजे हैं। गुरुदेव, शिव महापुराण की कथा जब से सुनना प्रारंभ करा है, गुरुजी व्हाट्सएप पे पत्र भेजे थे पर वो हम बता नहीं पाए, फिर हमने मैसेज भी करा, वो भी
कनकेश्वरी ग्राउंड में जब कथा थी जब भी हमने बोला, पर हमारे बात नहीं हो पाई, इसलिए हमने पत्र डाक द्वारा भेज दिया। इस पत्र को आप तक पहुंच गया भैया। हो सुनील जी राठौड़ जी, आपका पत्र पहुंच गया। आपने लिखा है, क्या मृत्यु के पश्चात देहदान कर सकते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है, जीते जीवी प्रयास करिए कि इस देह से किसी का बुरा ना हो, लोगों का भला ही हो। और मरने के बाद भी आपकी देह से अगर किसी का भला हो रहा है तो आप दान कर सकते हो, मना नहीं है। आपने पत्र में लिखा है, क्या मृत्यु के बाद में देहदान कर सकता हूं? क्यों नहीं कर सकते? जीते जीवी शरीर से अगर किसी का भला हो रहा है, अगर जीते जीवी शरीर से किसी का भला हो रहा है तो जरूर करना। इस शरीर से किसी का बुरा मत करना। और मृत्यु के बाद भी अगर मैं देना तो करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी का भला होता है तो, किसी का अगर भला हो रहा है तो आप कर दीजिए। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो नेत्र दान करते हैं, तो लोगों ने भ्रम फैला दिया कि साहब हम नेत्र दान कर देंगे तो अगला जन्म होगा तो अंधे बन के पैदा होंगे। हे भगवान, गाड़ी कौन चला रहा है? ड्राइवर। 5 लोग गाड़ी के अंदर बैठे हैं, वो पानी पी रहे हैं तो ड्राइवर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? अरे जम के तो बोलो जरा। नहीं। वो रोटी खाना है जो 5 अंदर बैठे हैं, कुरकुरा खा रहे हैं, वो ड्राइवर को कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं, वो तो अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ है। अब तुम चाहे रोटी खाओ, चाहे तुम पानी पियो, चाहे तुम हंसी मजाक करो, चाहे तुम ठिठोली करो, चाहे तुम गाड़ी में बैठकर चाय पियो, ड्राइवर अपनी ड्राइविंग में लगा हुआ है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंदर कौन बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो तो बस अपनी मस्ती में ड्राइविंग कर रहा है। उसी तरह ये आत्मा ड्राइवर है। शरीर की इंद्रियां क्या कर रही हैं उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी नेत्र किसको लगाया जा रहा है, ये आत्मा से फर्क नहीं पड़ता कि अगला जन्म तुम्हारा अंधा होगा। अगर मैं ब्लड दान करूंगा, कमजोरी आ गई तो ये फिर वही बात आ गई। ड्राइवर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, आत्मा के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके प्राण छूटने के बाद वो शरीर जो अग्नि दी जा रही है, अगर आप नेत्र दान कर कर किसी की नेत्र की ज्योति दे सकते हो तो जरूर देकर जाओ, मना नहीं है। कुछ कर्म ऐसा कर कर जाइए अपने जीवन में, कोई जरूरी नहीं। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। कर्म करो। फिर आपने पत्र में एक बहुत सुंदर बात लिखी, गुरुजी मरने के बाद, मेरे मरने के बाद मैं चाहता हूं कि नुक्ता नहीं हो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता होगा। समझना जरा, एक बहुत बड़ी बात बता रहा है। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारी प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता होगा। बड़ा बेटा, छोटा बेटा, बेटी, मंजली बेटी, संजली बेटी, ये वो सब प्रॉपर्टी बांटेंगे कि नहीं बांटेंगे?
तो तुम्हारे मरने के बाद अगर तुम्हारे बेटे तुम्हारे लिए कुछ करते हैं, दान पुण्य धर्म सत्कर्म, तो फिर उसके लिए कोई मना नहीं। हम ये जरूर कहेंगे कि बहुत खर्च कर कर नुक्ता मत करो, पर इतना जरूर कहेंगे बेटों को संस्कार देने के माध्यम से नुक्ता करो कि ये मेरे जाने के बाद मेरे बेटे ने मेरे लिए कुछ करा। प्रॉपर्टी का भी तो नुक्ता हो रहा है। तुमने जो घड़ी बांधी है वो भी नुक्ता में जाएगी, जो चेन पहनी है नहीं वो भी नुक्ता की है, जो अंगूठी पहनी है वो भी नुक्ता में है। और नुक्ता वो वाला नुक्ता कौन सा रहेगा? प्रॉपर्टी का नुक्ता, जमीन जायदाद का नुक्ता, सोना चांदी का नुक्ता। ये दूसरों को नहीं मिलेगा, ये परिवार वाले नुक्ता करेंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप ढेर लोगों को 1000, 500, 2000, 25,000, 50,000 लोगों को इकट्ठा करो। हम तो इतना कहेंगे कि हाँ, प्राण छूटने के बाद बेटों का कर्तव्य है कि पिंडदान करे, तर्पण करे, तिलांजलि करे, सैया करे, गौदान करे, अन्नदान करे, वस्त्रदान करे, मुद्रा दान करे, स्वर्ण दान करे। ये उसकी मर्जी है, क्योंकि गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। तो हम ये भी कहेंगे कि आपकी मर्जी है कि मैं चाहता हूं कि मेरे मरने के बाद नुक्ता नहीं हो, नुक्ता नहीं करें, तो ये आपकी मर्जी है। पर बच्चे लोग पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि ये जरूर करें। और जो बन सके शरीर से, हम तो फिर कहेंगे जीते जी एकादशी का व्रत करो, जीते जी सैयादान करो, जीते जी आप व्रत करो, जीते जी अन्नदान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान, सारे दान जीते जी करो। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है कि बच्चे करेंगे कि नहीं करेंगे। अपने हाथ से कर्म करते हुए चलो। फिर लिखा गुरुजी, आजीवन भोजन भंडारे के सहयोग करना चाहता हूं, जिससे मेरे बाद में कोई करे नहीं करे। हाँ, ये चीज आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अपने जीते जी करो, जो कर्म हम कर सकते हैं अपने जीते जी कर लीजिए। करो भगवान का भजन। जितने लोग टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इनको तो मैं बार बार साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप जो कथा श्रवण कर रहे हैं अपने जीते जी कर रहे हैं। मरने के बाद की कोई गारंटी नहीं है साहब कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। करो भजन कर भरी जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। गंगा नाले भरी जवानी में, बुढ़ापा में हापड़ी चल जाएगी। ज्यादा ठंडा पानी में नहाएगी तो फिर, अरे बोलो तो जम के है। अब तुम के अब बुढ़ापा आ गया, विचार करा कि भाई एक काम करे, थोड़ा सा ये बुढ़ापे में गंगा नहाने चले जाऊं, तो चले भले जाओगे, मना नहीं है। तुम्हारे गंगा जाने जाओगे, बड़े दिल से जाओगे और नहाकर भी आओगे। पर आने के बाद मालूम पड़े शरीर में कष्ट हो जाए, कहीं तकलीफ उत्पन्न हो जाए, हापड़ी चलने लगे, दम चलने लगे, सांस चलने लगे, और बहू से के बेटा, तो बहू क्या कहेगी? पहले तो चली गई हरिद्वार, वो भी मकर नहाने ठंड में। कौन ने कही थी? हमने तो मना करी थी ना तुमको, घर में ना लेती। पर तुमने चले तो गए हो, तुम पहुंच तो गए हो तुम। पर फिर ध्यान देना महाराज, हमारा निवेदन केवल इतना सा है कि परिवार में, कुटुंब में, नातों में, रिश्तों में रहकर परिवार की जैसी धारणा हो, उसके अनुसार भगवत भजन करो। शरीर सधे साधो, शरीर से बने करो। और जब शरीर से ना बने, फिर कल वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, तब तक सारे अच्छे काम कर लो। आवाज पकड़ रहा है, थोड़ा आवाज बढ़ाओ। सारे अच्छे काम कर लो, इसके बाद का कोई ठिकाना नहीं। जितने अच्छे काम कर सकते हो करो। और
भगवान शिव की कथा कह रही है। गंगा नहाना है आपको, बहुत प्रेम से नहाओ जब तक ये शरीर काम कर रहा है। शरीर इंद्रियां काम कर रही हो आपकी, आप बहुत प्रेम से नहाइए।